हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। नए टॉपिक के साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है हेनरी का नियम। देखो, ये जो आपके पेपर के लिए हेनरी का नियम है ये इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर चाहे राउल्ट का नियम हो, चाहे हेनरी का नियम हो, चाहे आपका मोल प्रवाज हो या फिर मोलरता हो, परासरण दाब हो, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कोई ना कोई आपके पेपर के अंदर आता ही है। तो आज हम लोग हेनरी के नियम को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा लाजवाब कह सकते हो आप, बहुत ही ज्यादा बढ़िया टॉपिक है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको मत देखो। मैं हर क्लास में कहता हूं, पहले मैं क्या बता रहा हूं उसको सुनो गौर से, ठीक है। हमने क्या लिया? हमने लिया एक पात्र। क्या लिया? हमने एक पात्र लिया। मैंने कुछ किया क्या? मैंने एक पात्र लिया। उस पात्र में मैंने क्या भर दिया? उस पात्र में मैंने भर दिया द्रव। क्या भर दिया? या फिर कोई लिक्विड भर दिया, यानी कि द्रव भर दिया मैंने उस पात्र में। मैंने एक पात्र लिया, उस पात्र में मैंने क्या भर दिया? लिक्विड भर दिया। कुछ नया काम करा क्या? नहीं करा कुछ नया काम। पात्र में लिक्विड भर दिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये करूंगा कि बाहर से कोई एक गैस इस लिक्विड में क्या करूंगा? घोलने का प्रयास करूंगा, प्रवाहित करूंगा। क्या प्रवाहित करूंगा? गैस प्रवाहित करूंगा। कौन सी गैस प्रवाहित करूंगा? ऑक्सीजन प्रवाहित करूंगा, ठीक है ना, बाहर से, ठीक है ना। बस इतना सा मैंने काम किया। क्या किया? अरे बोलो क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने एक पात्र लिया, पात्र में लिक्विड लिया और मैंने बाहर से एक ऑक्सीजन जो गैस है उसको पानी के अंदर प्रवाहित करने का प्रयास किया। बस अब देखो क्या होती है डेफिनेशन हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर। अब देखो, ये जो मैं सारा कर रहा हूं काम, इस समय ताप कैसा है? हमारा जो ताप है टी, यानी कि ताप यानी कि यहाँ पर कैसा है? कांस्टेंट है। ताप हमारा कैसा है? टी, यानी कि टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ये क्या है? द्रव है। द्रव में विलेयता यानी कि घुलना। क्या करना? घुलना। क्या होती है विलेयता? कैसी होती है? समानुपाती होती है। गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। बस इतनी सी होती है डेफिनेशन। क्या होती है डेफिनेशन? हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है? गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है? गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसका क्या मतलब होता है? सीधा सा हिसाब है। आप जो आपकी गैस है उस पर जितना दाब लगाओगे उतनी ज्यादा वो घुलेगी, जितना कम दाब लगाओगे उतनी कम घुलेगी। क्या बोला मैंने? जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतनी ज्यादा घुलेगी, जितना कम दाब लगाओगे उतनी कम घुलेगी। बस इतना सा होता है हेनरी का नियम। कोई लंबी चीज तो है नहीं, आसान सी चीज है। अगली चीज क्या होती है? ये क्या होता है? देखो यहाँ पर लिख दिया गैस की विलेयता, ये चील में लघु लगाया। अरे चील में लघु नहीं, समानुपाती का चिन्ह है। ये क्या होता है? समानुपाती। किसके होता है? दाब के होता है। एम समानुपाती पी कर दिया। समानुपाती हटाते हैं, नियंत्रक लगाती हैं। तो हमने क्या सा नियंत्रक लगा दिया? हेनरी नियंत्रक लगा दिया, यानी कि के एच लगा दिया। तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया? के एच पी हो गया। पी क्या है? ताप है। के एच क्या है? हेनरी नियंत्रक है। एम क्या है? घुली गैस की मात्रा है। बस एक बार डेफिनेशन बोलो, क्या होती है हेनरी का, क्या होता है हेनरी का नियम? क्या होता है? अरे भैया, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप कैसा है? कांस्टेंट है, स्थिर है। स्थिर ताप पर किसी गैस की, गैस कौन सी ली हमने? ऑक्सीजन ली। आप और कोई ले लेना। गैस की मात्रा क्या होती है? जो गैस की मात्रा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता यानी कि घुलने की क्षमता। किसी गैस की द्रव में विलेयता कैसी होती है? गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है ना। अब देखो अगली चीज आती है हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है ना। अब आप कहोगे सीमा आपके पेपर में आ जाती है, आप बता नहीं पाते, फंस जाते हो। नहीं फंसोगे इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है ना। बहुत आसान होती है, समझो। देखो, ये केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य होता है। जो हमारा हेनरी का नियम होता है वो केवल कैसी गैसों के लिए मान्य होता है? आदर्श गैसों के लिए मान्य होता है। अगली चीज है, इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपका विलयन है उसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगली चीज आपकी होती है गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। विलेयता यानी कि घुलना, ठीक है ना। जो आपकी गैस की विलेयता है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तीन सिंपल सी सीमाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको करनी होंगी अगर आपके पेपर में पूछी जाएंगी तो। और एक बार ध्यान से सुनो, आपके पेपर में सीमाएं हेनरी के नियम की और इसके अनुप्रयोग पेपर में भर भर के पूछे जाते हैं। हेनरी के नियम तो पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो देखो अब इसके अनुप्रयोग क्या है? तो इसके अनुप्रयोग सिंपल से हैं, बहुत आसान से हैं। तीन लिखे हैं मैंने, इंपॉर्टेंट है। पहला है शीतल पेय पदार्थों में, यानी कि जितने भी शीतल पेय पदार्थ होते हैं कोको कोला टाइप, उनमें क्या होता है? हेनरी का नियम लागू होता है। किस प्रकार से लागू होता है? आपने देखा होगा, आप कोको कोला को हिला दो बोतल को लाके और फिर खोलो, एकदम से कोको कोला बाहर निकल जाती है। अंदर का मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। तो यानी कि हेनरी का नियम क्या होता है? आपकी शीतल पेय पदार्थों पर लागू होता है, ठीक है। अगली चीज होती है अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के टैंकों में। आप जितनी ऊंचाई पर जाते हो
तो आपके ऑक्सीजन का लेवल उतना ही कम होता जाता है, ठीक है ना। तो फिर इसके कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजन के टैंक होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतों पर जाते हैं, वो ऑक्सीजन के टैंक में ले जाते हैं। उन ऑक्सीजन के टैंकों में क्या लागू होता है, हेनरी का नियम लागू होता है काफी हद तक, ठीक है। अगली चीज होती है समुद्री गोताखोर द्वारा। अब जो जमीन के नीचे मतलब समुद्र के अंदर जाते हैं गहराइयों में, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां भी ऑक्सीजन टैंक होता है, वहां पर भी क्या होता है, हेनरी का नियम काफी हद तक लागू होता है। तो ये चीजें होती हैं। हेनरी का नियम आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चाहे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हो, सीमाएं हो और हेनरी का नियम हो, तीनों चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। आपको समझ में नहीं आई, अरे क्यों नहीं आई समझ में, कितना तो आसान है। क्या होता है हेनरी का नियम, एक बार और बोलो। हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है, स्थिर ताप पर, ताप कैसा है भैया, स्थिर ताप है, मजे से। टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, स्थिर है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, हमने गैस ली, इसको द्रव में घोल दिया, हमने गैस लिया द्रव में घोल दिया, हमने गैस ली द्रव में घोल दी, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए, ठीक है ना। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, बस इतना सा होता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। M=K/H/P होता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।